वॉमिट की ओके ओके। मैंने कहा जरा आपको चेक करवा लें कि इनको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें, ये कोई मसला ख़राब तो नहीं हो गया इनका। बार बार कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये कभी कहती नहीं है। आज की तबीयत खराब हो रही है, बल्कि सबकी हो रही है। अरे डॉक्टर साहब, सारी बच्चियां बीमार हो गई हैं और मैं ये हैरान हूँ कि अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है, खांसी इतनी ज़्यादा, ज़ुकाम इतना ज़्यादा, बुखार चारों को ही है, बल्कि पूरा घर और बड़े भी बीमार हो रहे हैं। यार देखो, चिल्लाओ नहीं, अच्छी यार मोआ क्या हो यार, तीसरी दफा आपको सिम निकाल के दूं अब मैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखें ताकि अपनों का रख सकें। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और जल्दी से मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। आज के दिन की शुरुआत हुई और आज का दिन इतना बिजी था कि मैं क्या बताऊं। और आपकी बहन ने जो है वो आज इतने काम के काम खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। उफ, अल्लाहू अकबर। और मैं सोच में पड़ गई भाई, मैं सोचती रह गई कि कब व्लॉग स्टार्ट करूं, कब करूं, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। और फिर जो है सारे काम इख्तिताम को पहुंचा के मैंने ठंडा सांस लिया और मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और मोबाइल उठाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। और जनाब मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, पंगा पुंगा ले ही लेंगे। वो पंगा पुंगा क्या लेना था, मैंने अपने साथ ही पंगा ले लिया। हुआ कुछ इस तरह कि मेरी जो सिम है ना वो ही नहीं मिल रही। और पंगा इसलिए क्योंकि ये महीने में दूसरी दफ़ा है कि जो मैं अपनी सिम घुमा चुकी हूँ और मेरी सिम जो है ना वो उस्मान के नाम पर है। अब तो ना वो मेरा गला ही दबा देंगे क्योंकि उन्हें बहुत चिढ़ चढ़ती है कि जब मैं अपनी चीज़ें जो है वो घुमा देती हूँ या उन्हें नहीं संभालती हूँ। इसलिए मैं पूरा घर ढूंढ 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 के मर गई, लेकिन मुझे सिम नहीं मिल रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा कह लें कि परेशान हूँ। थकी हारी तो मैं पहली हुई हूँ और सिम ढूंढ ढूंढ के तो वैसे ही मेरा बेड़ा गर्क हुआ है। अगर मैं उस्मान के पास गई तो वो मुझे और डांटेंगे और मज़ीद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक ही रास्ता है मेरे पास, बस मेरा ये वाला कमरा रह गया है, इसके ड्रॉर्स रह गए, मैं वहाँ पे देखती हूँ, अपनी एक आखिरी कोशिश करती हूँ, वरना थोड़ी बहुत डांट खा लेंगे। क्या है, सिम भी ज़रूरी है, वो भी ढूंढनी है, तो चले चल के सिम ढूंढते हैं, आखिरी एक कोशिश करते हैं। दुआ करें जी, दुआ करें। वैसे जब तक ये व्लॉग डलेगा तब तक शायद मेरी सिम आ जाएगी या नहीं होगी, तो मैं अपने ज़रा बैग शैग में देख लूँ। ये आखिरी जो है ना मेरे पास एक ज़रिया बचा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये इतना मेरा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, हर दराज में इतनी इतनी चीज़ें, अगर अब मैं एक छोटी सी सिम इनमें जो है ना वो ढूंढने बैठूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा। अल्लाह, तबीयत खराब हो रही है, चॉकलेट दूं मैं अपनी है ड्रामा को इनको? सच्ची में खराब है। सच्ची में खराब है? अच्छा, ये देखो निशान भी पड़ गया। अल्लाह जान। अच्छा, मम्मी को सिर्फ 5 मिनट दे दो, मम्मी टाइम, अब मम्मी सारा टाइम आपको देंगी। आपकी सिम आपके फोन में थी? नहीं है उस फोन में यार, वो ड्रॉर में था। ये बच्चे कहाँ छोड़ते हैं यार। एक छोटा सा फोन मैंने लिया था, मैंने इसी गम के मारे ना वो एक छोटा फोन लिया हुआ था कि ये बच्चे नहीं छेड़ेंगे। यार उस्मान पहली 2 दफा मुझे वो सिम निकाल के दे चुके हैं, अब कहाँ से निकाल के देंगे यार। वो बात नहीं है, वो चिढ़ते हैं ना, मैं उनसे जाके पंगा लूं, ऐसे ले लेती हूँ अपने नाम पे चला दो, अगर इतना ही रोला तो। यार। वैसे उस्मान से पंगा ले ही लेते हैं, हस्बैंड होते किस लिए? पंगा लेने के लिए तो होते हैं। ले लेती हूँ मैं पंगा, देखी जाएगी। मैं ये ड्रॉर देखूं, वो ड्रॉर देखूं, फलाना ड्रॉर देखूं, पहली मैं थकी हुई हूँ भाई, मेरे से नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सकती, मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती, क्या हो गया आपको? मतलब आज थोड़ी ज्यादा दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाइनेस सर, कैसे आप? आइए बैठिए। कैसा रहा दिन आज आपका? मेरा तो बहुत बिजी था। आप ठीक है ना? पता नहीं भाई, मैं भी थोड़े नाल ही बेरी की है। आप कैसी है? ठीक है बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज का दिन मेरा तो बहुत बिजी था। साडा भी बहुत इजी सी। ये क्या था? तेरा बिजी से साडा इजी सी, ਅਸੀਂ भी बिजी सी। बिजी थे, सारे बिजी थे, लेकिन आज मेरे जितना बिजी नहीं होगा। लेकिन मेरे मियाँ भी बिजी हो गए। हुआ गया है क्या? कुछ नहीं हुआ यार, वैसे तो दबा बार बार मोटे दबाई जा रही है, सवाब- लत्ता दबा कुछ समझ आवे तो बच्चा सवाब दबा कमा रही
यार प्लीज सिम गुम गई है, प्लीज मुझे सिम निकलवाने के लिए ले जाओ यार, प्लीज मना नहीं यार, प्लीज डोंट। ऐसे ही तेरे लत्ता दबा रही सी यार वो please, यार हो जाती यार सिम, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ कितनी घुमा दी? मैंने घुमाई, मैं और बच्ची मैं छुट्टी है हूँ। यार देखो चिल्लाओ नहीं, अच्छी यार बात है। मोह क्या हो यार, तीसरी दफा आपको सिम निकाल के दूं अब मैं? ये सब लोग देख रहे यार आप हैं अजीब हो यार, आप चीजों का ख्याल ही नहीं रखते हो यार। यार, आपकी 4 अदद बच्चियां भी हैं और लड़कियों पे चिल्लाते नहीं हैं। कोई बात है करने वाली यार, मतलब सिम घुमा दी, तीसरी बच्ची है छोटी 2 साल की के सिम घुमा दी तीसरी दफा। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇ बाजी शुरू ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ रो। ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ अल्लाह, कमर तोड़ दी अल्लाह। उठ नहीं सकती उसको ऑर्थोपेडिक का लो अपॉइंटमेंट ले 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 चले जी सिम लेने चलते हैं फाइनली, चले जी गाइस। उस्मान कादिर चले, और रीबा साहिबा जो है वो रोज ही उसे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, हीना भी यूज टू है गाइस। आप लोगों ने भी देखा, ये हमारा कह लें कि हमारी रोज़ की इसी तरह से चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ की। और हाँ, आप कह सकते हैं कि यार कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, एक्टर है। शुक्र है मैं अपनी सिम निकलवाने के लिए जो है जाती हूँ। बार बार कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये कभी कहती नहीं है। आज की तबीयत खराब हो रही है, बल्कि सबकी हो रही है। अरे हिना, इसको बुखार हो रहा है। हाँ जी, बुखार खांसी जुकाम सब है। जान ठीक है, आंखें नहीं देख रही उसकी, नोजी भी देख। नहीं मुझे नहीं पता था। अल्लाह, तुम सिम निकालने जा रही हो ना, तो इनको डॉक्टर पे भी दिखाती लाओ। नहीं मैं सिम इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले से डॉक्टर का यार अपॉइंटमेंट फिर लेती हूँ। उस्मान बार बार नहीं ना जा सकता, तो नहीं सिम नहीं भी it's- निकलवा ले। नहीं, पहले मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ ना। हाँ, जब जब उसको तक- खांसी देखो किस तरह हो रही है। हाँ, जब तक फिर तुम ले लो ना, तुम्हें टाइम कितना मिलता है। अगर टाइम बचे तो सिम भी ले लेना और इनको भी दिखा लेना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं सारे काम छोड़ूं और मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ। क्या हुआ आप लोग को? आप इतने परेशान बैठे हुए हो, रैन की तबीयत कैसी है? इसको तो बहुत तेज बुखार था, हमने तो अपनी पड़ी हुई थी, मैं तो सिम निकलवाने जा रही थी, सिम ढूंढ रही थी। और यार तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं है, और स्पेशली मुस्तफ़ा मुझे इन्फॉर्म तो करते ना। मुझे तो खुद नहीं पता। यार तबीयत उनकी खराब थी, उनको सिरप दिए, जो डॉक्टर देता है वो सिरप दिए, हो सकता है उससे ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हो रहे थे तो मैंने फिर बता दिया। मुझे पता है ये परेशान हो जाती, मैंने इसलिए नहीं बताया। नहीं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो मिल गया, 15 मिनट में घर से निकलेंगे। आपको क्या हुआ है अब? और मैंने ब्रश किया, वो मेरे दांत में दर्द ले लो जी, उनका ये भी क्या? अपॉइंटमेंट ले लेना वाली। कैसे दांत में दर्द, मतलब कैसे? मैंने ब्रश किया ना, अभी पता नहीं ब्रश शायद तेज मारे आपने? तेज लग गया मेरे को, तो फिर बाजार में दर्द शुरू हुई। लेकिन नहीं कहीं भी क्या करना, उसके नीचे तीन से दर्द हो रही है। तो आपका भी अपॉइंटमेंट करने के साथ ही तो है। वॉमिट की, वॉमिट की। It's okay. It's It's okay. यो या ओहो। या क्यों बेटा, माँ हूँ मैं उसकी। ओके? ओके? चलो। और खिलाओ उसको। लेना नहीं करो, अगर खुद से नहीं ना हो रही तो नहीं करो। मैं अच्छा मैं जल्दी से चेंज कर रही हूँ क्योंकि उस्मान का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है और हुरैन की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। यार माँ, आप ऐसे ही चलेंगे? उस वक्त तुमने चलना है कि घर ही हो? नहीं, मैं घर ही हूँ। तुम्हारे सर नहीं आना है ना? हाँ। ठीक है, आप बच्चे सो रहे हैं, आप फिर उनके पास रहो, मैं इनको लेके डॉक्टर पे जाती हूँ, ठीक है? चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान के डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट मिल गया और हुरैन के भी। मैं अक्सर आप सुनते हैं कि डॉक्टर हसन सुलेमान जो हैं बच्चों के डॉक्टर, वो भी वहीं पर होते हैं। तो चले माओ जान, आई यू के? चले जान, चलो आओ चलें। चलें जी, पहुंच गए हम। चलाओ चले अंदर, आ जाओ। हाँ जी जान, मच्छर है बहुत ज्यादा। आराम से आराम से आराम से, बस एक ही ये, आराम आराम से। मैं थप्पड़ भी लगाऊंगी, अब मैं नहीं देखूंगी कि बीमार है। ध्यान से ये चेक करो, ये चेक करो, इसको बुखार है। माँ इसको पकड़े, हम इधर बिठाएं। जाके पार्टी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाके मैंने क्या बोला? अब मजाक करेंगे, बाबा करेंगे। बाबा ने लेटना है इधर बर्दाश्त के लिए। देखो, जब आप मीठा खाते हैं ना तो डॉक्टर यहाँ लिटाते हैं, ठीक है? और वो देख रहे हो, वो दांत में डालते और उससे दांत निकालते हैं।
वो जो बाल बना रहा है। हाँ जी। ये देख लो। माशाल्लाह हमारी चीज़ों का चेक करो तो ये हो रहे हैं बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक। मैंने कहा ज़रा आपको चेक करवा लें कि इनको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें ये कोई मसला ख़राब तो नहीं हो गया इनका। चले जी, इस वक्त उस्मान के दांतों का एक्सरे हो रहा है और ये हमारे डॉक्टर दानिश हैं। ये हमारे कह लें कि हमें इन पर फुल टाइम ट्रस्ट है और इतना अच्छा जो है ये कोई भी प्रोसीजर करते हैं, इतना ज़बरदस्त किस्म का करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तारीफ हो रही है। जी थैंक यू जी। कोई मसला इसकी नहीं खैर है, है ना, ये जो हल्का सा हो। मैं आपको लिख देता हूँ सारी चीजें, वो आप लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब इस वक्त जो है वो उस्मान को ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहे हैं। डोंट यू वरी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये क्लिनिक 1 है, न्यू गार्डन टाउन में ये क्लिनिक है। और मैं एक ख़ास बात बता दूं कि जो डेंटल क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एहतियात से जाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और डॉक्टर साहब की एक ख़ास बात मैं ये बता दूं कि जो ट्रीटमेंट करने वाला होता है वो ये करते हैं, जो नहीं करने वाला होता वो ये बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे डॉक्टर अपनी ही तरफ से बोल देते कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। देखिए मसला पता क्या होता है, एक तो आपका क्वालिटी वर्क होना चाहिए। बिल्कुल। जब आप क्वालिटी वर्क देते हैं तो आप कभी भी प्राइस पे कंप्रोमाइज नहीं होना। Exactly. ठीक है? दूसरा मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मेन थिंग इज द स्टरलाइजेशन। जी। If you are doing a proper sterilization, you are using a good materials, तो फिर आपको कॉस्ट कम करने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल जब ऐसा ही आप है। अच्छी प्रोडक्ट देंगे, अच्छी चीजें देंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा लॉन्ग टर्म रहता है। ट्रू, 100% गारंटी कि भाई वो जो बार बार आने का और ये जो हाइजीन वगैरह के सारे मसले यहाँ से ऐसे गायब हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कोई हमारे रेफरेंस से आए तो उनको डिस्काउंट दे देना है, इंशाल्लाह, ठीक है ना? और हाइजीन का बिल्कुल ऐसे ना हो कि जस्ट किडिंग। चले जी उस्मान, अब वो हुरैन भी है। चले जी उस्मान को तो अब हम दिखा चुके हैं। अब ये जो है ना हमारी क्यूटी पाई, इसका वेट है जब से मेरी बच्चियां हुई हैं लाइक रोमेसा से लेके एनोश तक मैं इनके पास ही आती हूँ। रोमेसा जब सबसे पहली दफ़ा बीमार हुई थी और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी, जाहिर है तब मैं पहली दफ़ा माँ बनी थी और मुझे इतनी टेंशन थी। आप यकीन करें हमने कोई हस्पताल, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं छोड़ा और तब यही था कि डॉक्टर हसन से ही जो है वो उसे आराम आया था। बाकी डॉक्टर से इनका बहुत ही मुख्तलिफ तरीका है। बच्चों को कह लें कि ये बहुत जल्दी दवाइयों पर नहीं लेके जाते, एंटीबायोटिक्स पर नहीं लेकर जाते और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बच्चियों को मेरी इनसे बहुत जल्दी आराम आ जाता है। हमेशा बहुत ही अच्छी टिप्स दे रहे होते हैं। कभी कोई इमरजेंसी कोई मैसेज करना पड़ जाए, कोई कॉल करनी पड़ जाए तो भी जवाब दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे डॉक्टर साहब सारी बच्चियां बीमार हो गई हैं और मैं ये हैरान हूँ कि अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है, खांसी इतनी ज़्यादा, ज़ुकाम इतना ज़्यादा, बुखार चारों को ही है, बल्कि पूरा घर और बड़े भी बीमार हो रहे हैं। ये ना ऐसे में इस दफ़ा ना सीज़न ज़रा जल्दी स्टार्ट हो गया। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी जो है ना एलर्जीज आना शुरू हो जाएंगी। इट्स द वेदर चेंज जो बहुत जल्दी आ गया। अच्छा, तो इससे बचने के लिए कोई हल है? बहुत अच्छे हाल है, बहुत सारे हल हैं। एक तो ये है कि ना जो बीमार बच्चों को घर में रखें, उनको स्कूल ना भेजें, खाना वाना अच्छा रखें, जंक फूड कम दें, सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। फ्लू शॉट्स जिनको बच्चों को प्रॉब्लम है कि जिनको बार बार रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं, फ्लू शॉट इज़ अवेलेबल, वो लगवाना चाहिए। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है, मुझे पहले ये बताया ना कि आपके पास ऐसा कौन सा जादू है? क्योंकि अब तो हर दूसरे पेरेंट से पूछा जाए ना तो उनका यही होता है कि हर बंदा आपके पास आ रहा होता है कि जी बच्चों के मामले में डॉक्टर हसन सुलेमान, डॉक्टर आपके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंह की है? मुझे बताएं, आप सबके फेवरेट हैं माशाल्लाह। अल्लाह में बच्चों को सेहत से रखे, सिंसियरिटी के साथ, विद लॉयल्टी। अगर इफ यू गो विद द पेरेंट्स ना, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है, लेकिन इफ यू डू इट लाइक कि जो आप अपने बच्चों के साथ करोगे, दूसरे बच्चों के साथ करोगे, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। आप कुछ ऐसा रेकमेंड करेंगे कि बच्चों को जैसे इम्यूनिटी को जो है वो उनकी अच्छा करने के लिए? मेन चीज जो है ना, एक तो अपने घर की एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरी रखनी है। साफ सुथरी किस और तरह? जैसे साफ सफाई? जिस तरह आप सफाई कर रहे हैं ना, मतलब हमने जो झाड़ू और ये उसकी बजाय ना हमें वैक्यूम क्लीनर्स या वो करने चाहिए, घरों से वैसे भी कालीन निकाल देने चाहिए। और बच्चों को
अगेन आई वुड से जैसे अंडा है या यखनी है या इस तरह की प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा देनी चाहिए। मांस का जो परहेज करें, बीमार बच्चों से परे रहें, यही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों में शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है पहले दिन से। थैंक यू सो मच। चले जी, घर पहुँच चुके हैं। वाह जी वाह, सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। और यहाँ पे जी चिकन कॉर्न सूप पिए जा रहे हैं और 3-3 महीने का उन्होंने कुछ लिख के दिया है कि अभी से स्टार्ट करा देना है। जनाब आप लोगों ने भी सुना और मैंने सारा जितना कुछ भी था वो डॉक्टर साहब के मुंह से ही सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवा ली थी। और खुदाया अपने बच्चों का जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें और जितना हो सके उन्हें बचाएं। और डॉक्टर ने जितनी भी चीज़ें कही हैं उन सारी चीज़ों पर जो है वो कहते हैं ना कि अमल करें। तो जनाब यहीं पर मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। बच्चे बहुत बीमार हैं और उनके लिए भी ख़ास दुआ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।